मेरी एक कविता सुन मेरे दिल। जब दिल टूटता है तो एक प्रेमी का और उसके टूटे हुए दिल का क्या हाल होता है, उस पर मैंने एक कविता को लिखा। और जो लिखा है वो कुछ इस तरह से, गौर फरमाइएगा। उससे रिश्ता मेरे मुंह से निकली बातों ने तोड़ा, उससे रिश्ता मेरे मुंह से निकली बातों ने तोड़ा, उससे रिश्ता मेरे दिमाग के विचारों ने तोड़ा, उससे रिश्ता मेरे स्वाभिमान के ख्यालों ने तोड़ा, उससे रिश्ता मेरी इज्जत के पहरेदारों ने तोड़ा। सर से पैर तक पूरे जिस्म ने साजिश की। ये सब होते समय मुझे पता था मेरे दिल की खामोशी थी। मैं जानती थी मेरा दिल तैयार नहीं था। जब मैंने कहा सब खत्म सब खत्म, मेरा दिल मेरे साथ नहीं था। मैं जानती थी ये सब होते समय मेरा दिल टूट रहा था, किसी गहरे दर्द से जूझ रहा था। अगर उससे रिश्ता खत्म करने के लिए मैंने अपने विचारों की गहराई नापी थी तो अपने दिल के दर्द की असहनीय व्याधि भी झांकी थी। तब उसने सिर्फ इस जिस्म में रहने का फर्ज निभाया था। उस समय बस इसने सिर्फ अपनी हाजिरी दर्ज कराया था। मैं तब समझ रही थी खुद को भी, और समझा रही थी अपने दिल को भी। सुन मेरे दिल, अगर तेरे प्यार को मुझे चीख चिल्लाकर उसे समझाना पड़े, जाने दे ऐसे यार को, जी लेंगे अगर जीवन उसके बिना बिताना पड़े। सुन मेरे दिल, क्यों लगता है तुझे कि तेरे आंसू उस पर काम आएंगे, तेरा इंतजार उसका दिल पिघलाएंगे, तेरा प्यार उसे वापस बुलाएंगे। सुन मेरे दिल, समझ मेरी इस बात को, सुन मेरे दिल, समझ मेरी इस बात को, तू प्यार के भाव में बहता जा रहा है, उसके दिए दर्द को भी खुशी खुशी सहता जा रहा है। मैं तेरे अंधे प्यार को राह दिखा रही हूँ, मान जा, मैं खुद के साथ तुझे भी बचा रही हूँ। और मेरे इतना समझाने के बाद मेरा दिल जो है कि अपने प्यार से कुछ बातें करता है कि वो उसके दिल से निकल जाए प्यार का भाव। तो आगे सुनिएगा। मेरे दिल ने अपने प्यार से कहा, तू छोड़कर चली जा मुझको, मैं तेरा साथ ना निभा पाऊंगी। मेरे दिल ने अपने प्यार से कहा, तू छोड़कर चली जा मुझको, मैं तेरा साथ ना निभा पाऊंगी। फिर प्यार ने दिल से कहा, तुझे छोड़ते ही मैं लावारिस बन जाऊंगी, साथ ही रहने दो ना मुझको, मैं फिर किसी और को देने काम आऊंगी। मैं गई तो तुझ में नफरत भर जाएगी, जो तुझे दिन रात जलाएगी। दिल में तो प्यार ही अच्छा लगता है ना, दिल का नाता तो प्यार से ही सच्चा लगता है ना। मेरा दिल पिघल गया और उसने खुद में ही छुपा लिया अपने इस प्यार को। और मुझसे झूठ कहा, हो गया तुमने कहा था जो काम वो। मैं सब जानकर भी अनजान बन गई, प्यार आ गया मुझे अपने ही दिल की इस चोरी पर, मैं कुछ ना कह पाई अपने दिल की इस मजबूरी पर। थैंक यू सो मच, आप सब ने अपना कीमती वक्त देकर मेरी इस कविता को सुना और मुझे उम्मीद है मेरी कविता आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो के ठीक नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, बेल आइकॉन है, फॉलो बटन है, उसे दबा दीजिए ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और मैं आप सबके दिलों तक भी आसानी से पहुंच सकूं। तो आज की मेरी कविता का शीर्षक है सुन मेरे दिल। तो आज भी मैं कविता के टॉपिक पर आप सबसे बातें नहीं करूंगी, क्योंकि दिल को लेकर मैंने ऑलरेडी बहुत सारी बातें जो है कि अपने पिछले वीडियोस में की हुई हैं, वो सभी आप सुन लीजिएगा। और आजकल मैं अध्यात्म के बारे में जो है कि बहुत दिलचस्पी ले रही हूँ, बहुत पढ़ रही हूँ उसके बारे में, किताबें जो है कि जो भी मिल रही हैं मैं सब पढ़े जा रही हूँ। तो जितना कुछ मुझे समझ आ रहा है वो मैं आप सबको भी जो है बताए जा रही हूँ। तो आज मैं जो टॉपिक उठा रही हूँ अध्यात्म से जुड़ा हुआ, वो है भक्त और भक्ति। तो पहले समझते हैं भक्त क्या होते हैं। तो भक्त देखिए वो होता है जो है कि ईश्वर के प्रति जो है कि बहुत गहरी आस्था रखता हो, जो अपना जीवन समर्पित कर चुका हो ईश्वर के प्रति, जो अपनी हर सांस में जो है भगवान का नाम चला रहा हो। तो कहा जाता है ना कि सांसों की माला पे जो है ईश्वर का नाम जो है हमें सिमरन करना चाहिए। तो वैसा ही कुछ करिए कि जितनी सांसें आ रही वो सब प्रभु की कृपा है ना, एक एक सांस जो हमारे अंदर जा रही, तो भगवान का नाम लेके इस सांस को लेते हैं और छोड़ते हैं, वो क्रिया भी करते हैं। तो ये तो बहुत सूक्ष्म क्रिया है। ऐसे बहुत सारी क्रियाएं हैं जो भक्त जो है भगवान को समर्पित करता रहता है पूरे दिन, खाने से लेकर पीना से लेकर, और जो भी सुख सुविधा उसे मिलती है, दुख मिलता है, वो सब कुछ समर्पित करता है, अपने आंसू भी। तो
तो ये होता है भक्त। और मैं अगर भक्त की बात करूं आज की डेट में, तो मैंने जो है कि भक्ति जो है कि अब तक मुझे जो समझ आया, जितने संत महात्मा या दिखे मैंने सुना, मुझे जितना जो है कि लगा कि कोई भक्ति एक्चुअली आज की डेट में कर रहा है, कोई भक्त है एक्चुअली, तो आज की डेट में वो है प्रेमानंद महाराज जी। मैंने बहुत मेहनत मशक्क़त की, तब जाकर मैं जो है कि प्रेमानंद महाराज का जो है जब सत्संग होता है वो सत्संग सुना मैंने, और मैंने ये देखा कि राधा रानी की जो है पूजा कैसे की जाती है। मतलब संगीत है, श्लोक है, एक्चुअली वहाँ पर ऐसा नज़ारा होता है, ऐसा माहौल होता है कि आप राधा रानी के अलावा कुछ सोच ही नहीं पाओगे, वैसा माहौल बना दिया जाता है सत्संग में। जिस तरह से राधा रानी का वहाँ कीर्तन चलता है, जो है कि उनकी आरती होती है, तो सब कुछ ऐसा माहौल बनता है कि राधा रानी को आप 2 मिनट भी भूल नहीं पाओ। मैं खुद गई हूँ और मैं एकदम आश्चर्य से देख रही थी सब कुछ, और मुझे लगा ये होती है भक्ति, इस तरह से की जाती है भक्ति। तो मैं टॉपिक से थोड़ा हट रही हूँ। तो हम जानने वाले हैं आज भक्त के बारे में। तो देखिए, भक्त जो है 4 तरह के बताए गए हैं हमारे अध्यात्म में। तो 4 तरह के भक्त देखिए कौन से होते हैं। सबसे पहला भक्त होता है आर्त भक्त। आर्त भक्त जो ज्यादातर हम सभी लोग हैं। आर्त भक्त यानी जब दुख पड़े तब पहुंच जाओ भगवान के पास, जब लगे कि अब भैया मेरा कुछ ना हो पा रहा, भला मेरे बस में कुछ ना रह गया, तब भागो भगवान के दरबार में। और ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में कि जैसे ही कुछ दुख आता है बस भगवान के चरणों में गिरना है। तो ऐसे भक्त को कहा जाता है आर्त भक्त, सिर्फ दुख में याद करे ईश्वर को, आर्त भक्त। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा तरह के जो भक्त होते हैं वो होते हैं अर्थार्थी भक्त। देखिए, वो भक्त होते हैं जो किसी चाह से जाते हैं ईश्वर के पास। जैसे मन्नत मांगी जाती है, जैसे कि आप ये कहने जाओ कि प्रभु जी आप बस मुझे पास करा दो तो मैं आपको ये चढ़ाऊंगा वो चढ़ाऊंगा। तो ये सारे जो भक्त होते हैं किसी न किसी कामना, किसी न किसी इच्छा को लेकर जाते हैं कि भगवान जी मेरी ये इच्छा है उसे पूरा कर दीजिए। तो ऐसे भक्तों को हम कहते हैं अर्थार्थी भक्त। अब आता है तीसरे नंबर पर जो भक्त होते हैं उसे हम कहते हैं जिज्ञासु भक्त। देखिए, पहला था आर्त भक्त, अर्थार्थी भक्त, और तीसरा है जिज्ञासु भक्त। जिज्ञासु भक्त कौन होते हैं? जिन्हें ये क्यूरियोसिटी हो हर जानने की कि अध्यात्म क्या है, भगवान क्या है। मतलब वो जो है अध्यात्म के कारण बहुत सारा ज्ञान जो है प्राप्त करना चाहते हैं कि आखिर एक्चुअली क्या है, मुझे पता करना है। तो एक बोलते हैं ना कि अंदर एक ये सवाल उठ जाए और आप उस खोज में निकल जाओ। तो ऐसे जो है भक्त को हम कहते हैं जिज्ञासु भक्त, कि मुझे जानना है एक्चुअली क्या है हमारा धर्म, क्या है अध्यात्म, क्या है आत्मा, सब कुछ, उससे सब कुछ जानना है। तो उस खोज में वो निकलता है, उसे हम कहते हैं जिज्ञासु भक्त। अब हम लास्ट भक्त के बारे में जानते हैं, उसे हम कहते हैं ज्ञानी भक्त। ज्ञानी भक्त कौन होते हैं? ज्ञानी भक्त वो होते हैं जो ये सोचकर भक्ति करे कि मेरी आत्मा जो है परमात्मा में विलीन हो जाए। संपूर्ण समर्पण के साथ जो है कि भक्ति करते हैं, ऐसे भक्त जो होते हैं वो जो है अपना जो है कि पूरा समय जो है कि सोचते हैं कि जितना हो सके मैं ईश्वर का नाम जप करता रहूं। तो वो ज्ञानी भक्त होते हैं। और ज्ञानी भक्तों में मैं प्रेमानंद महाराज को ज़रूर गिनती हूँ, और मैं उन्हें मन से जो है कि गुरु मान चुकी हूँ और कोशिश में लगी हूँ कि उनसे मुझे दीक्षा भी मिल जाए। तो ये तो बातें हुई भक्त की। अब जानते हैं भक्ति के बारे में। भक्ति भी देखिए अध्यात्म में बताई गई है कि 9 तरह की भक्तियाँ होती हैं। तो सबसे पहली जो भक्ति होती है, जो तरीका होता है भक्ति का, वो ये होता है श्रवण विधि। श्रवण विधि यानी सुनकर, जैसे कि कोई कथा कह रहा हो भगवान जी के बारे में तो सुना जा रहा है, सुनकर भी जो है कि भक्ति की जाती है। इसमें जो है कि राजा परीक्षित जो थे वो उन्होंने श्रवण विधि से ही भक्ति की, और वो श्रेष्ठ बताए जाते हैं श्रवण विधि की भक्ति में। दूसरा है प्रकार जो है कीर्तन। कीर्तन जो करना यानी कि भगवान के नाम का गुणगान करना। कीर्तन भी सुनकर जो है कि भक्ति की जाती है। और शुक्रदेव जो है कीर्तन भक्ति के लिए उनको जो है कि श्रेष्ठ कहा गया। शुक्रदेव अब तक रहे हैं श्रेष्ठ। उसके बाद जो आता है भक्ति वो है कि उनका स्मरण जो है कि 24 घंटे जितना हो सके, जितना आप कर सकते हैं, जितनी आपकी प्रबल भक्ति हो, पूरे समय जो है कि ईश्वर का स्मरण रखना, पल पल जो है ईश्वर का स्मरण करते रहो, उन्हें याद करते रहना। तो उसे हम कहते हैं स्मरण विधि से जो है कि भक्ति करना। और ये विधि से जो है कि भक्ति जो है सबसे श्रेष्ठ भक्ति प्रहलाद ने की थी।
उन्हें हमेशा जो है कि उन्होंने स्मरण रखा ईश्वर का। अब जो चौथी तरह की भक्ति है उसे कहते हैं हम पाद सेवन। पाद सेवन का अर्थ होता है कि अपने जीवन को प्रभु चरणों में अर्पित कर देना। और ये तरह की भक्ति सबसे श्रेष्ठ किसने की? लक्ष्मी जी ने की। लक्ष्मी जी को आपने देखा होगा, वो हमेशा जो है कि विष्णु भगवान के जो है चरण दबाती रहती, यानी वो पाद सेवन भक्ति में श्रेष्ठ रही हैं लक्ष्मी जी अब तक, उन्हें कहा गया है। अब उसके आगे बढ़ते हैं। पांचवी तरह की भक्ति होती अर्चना। अर्चना यानी जो आप पूजा करते हो, सामग्री है ये सब का इस्तेमाल करके जब आप पूजा करते हो तो उसे हम अर्चना कहते हैं। और इस भक्ति में पृथु जी है, उन्हें जो है कि श्रेष्ठ माना गया है अब तक भक्ति में। और उसके आगे बढ़ते हैं तो है वंदना। वंदना करके भी भक्ति की जाती है। वंदना अर्थात दिन के जो 8 पहर है, 8 पहर ईश्वर की वंदना करना। और ये भक्ति जो है सबसे अच्छी की है किस भक्त ने? अक्रूर जी ने की है। और 7वें नंबर पर जो भक्ति उसे कहते हैं हम दास्य भक्ति। दास्य भक्ति का अर्थ होता है कि आप जो है खुद को ईश्वर का दास समझ लो। और इस भक्ति में सर्वश्रेष्ठ रहे हैं हनुमान जी। हनुमान जी देखिए आप जो है कि कितने जो है दास भाव से राम जी के हमेशा जो है कि एक पैर पर खड़े रहे उनकी सेवा करने के लिए। आगे जो भक्ति है वो है 8वें नंबर पर है सांख्य भक्ति। सांख्य भक्ति क्या होती है? सखा भाव रखना, यानी कृष्ण जी को अपना सखा समझ लेना या ईश्वर को अपना सखा भाव रखना। तो इस भक्ति में सर्वश्रेष्ठ रहे हैं अर्जुन जी। अर्जुन को आपने देखा होगा, अर्जुन जी को, कि वो सखा भाव से जो है कि ईश्वर की पूजा कर रहे थे। उसके बाद आता है आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन क्या होता है? आत्मनिवेदन का मतलब ये होता है कि आप खुद को भूल जाओ और ईश्वर पर खुद को समर्पित कर दो कि जो आप प्रभु कराओ। तो इस भक्ति में सर्वश्रेष्ठ भक्ति किसने की है? वो की है राजा बलि ने। तो ये थे 9 प्रकार जो मैंने आप सभी को बताया कि देखिए भक्त भी कई तरह के होते हैं और भक्ति भी कई तरीके से की जाती है। तो जिसको जो सही लगे वो वैसा भक्त बने और जो पसंद आए, जो आपकी आत्मा कहे उस तरह की भक्ति करे, लेकिन भगवान के समीप जरूर रहे। मैं हमेशा आप सबको कहती हूँ कि कनेक्ट विथ योर सोल बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, क्योंकि आज का जो माहौल चल रहा है वो बहुत ही अशांति देने वाला है, बहुत ही बेचैनी देने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इस शरीर को तकलीफ देने वाला है। और ऐसे समय में हमारा जो है मानसिक संतुलन सही बना रहे उसके लिए हमें अध्यात्म से जुड़ना होगा, उसके लिए हमें आत्मीय शक्ति को पहचानना होगा। मैं बार बार ये बातें आप सबसे दोहराती हूँ कि ईश्वर से खुद को दूर मत रखिए। जितना आप ईश्वर के समीप रहोगे उतना ज़्यादा जो है कि आप शांति को समझ पाओगे, सुकून को समझ पाओगे। तो इतने सारे तरीके और एग्जाम्पल देने के बाद भक्त और भक्ति दोनों को समझिए और बनिए ज़रूर। भक्त बनेंगे तो भक्ति अपने आप आपके अंदर आ जाएगी। ये थी मेरी बातें आज के इस टॉपिक पर। और अगर आप सबके भी कुछ सवाल हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस पर भी जवाब ढूंढ कर आप सबको सुनाऊंगी। तो चलती हूँ, एक और नए वीडियो में आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी। तब तक उससे दोस्ती बनाए रखिएगा। किससे? इससे।